व्यथन्ति च बोले भागवत महापुराण की। अंदर सुनो। गौड़ देश में कृपाण ऋषि नामक एक राजा थे जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह भेजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्मों के कारण सिंधु देश में तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट छटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस पशु को खरीद लिया और यज्ञ के साथ उसे राजधानी तक ले गया। वेश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, इसलिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्द में उत्तर दिया, हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत समय खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च स्वभाव के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान करता था। वेश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वेश्य को महान सोना देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गया और वहां युगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया। पीछे पीछे अब और सब ओर से दौड़कर आखिर में समस्त सैनिकों के साथ छूट गया और वे हिरण द्वारा उत्कृष्ट होकर बहुत कुछ चले गए। व्यास ने उन्हें जागरूक कर दिया, तब वे घोड़े से उतरकर जन खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांटने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अक्षय शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा जहाँ नाव, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लगा रहे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प में लेने को तैयार था। वह तुम्हें पुत्रों सहित मारना चाहता था। इसी बीच में हिंदे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह इसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय के आधा श्लोक लिखा हुआ देखा, मिल गया। उसे ही तुम बांटने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वापस स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाज कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे और घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं 15वें अध्याय के तरफ से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्ण हरिया लाल की जय।